जहां देश का पॉलिटिकल माहौल तो बुरी तरह से हिला हुआ है, वहीं एक स्टेट ऐसा है जहां आए दिन कोई ना कोई न्यूज सुर्खियां बटोर लेती है। यहाँ हम किसी और स्टेट की नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, जहां अभी वेस्ट बंगाल के संदेश खाली इंसिडेंट ने देश के सामने इतने शॉकिंग एलिगेशंस रखे थे। वहीं इसके मेन अक्यूज्ड शाहजहां की अरेस्ट के बाद और तमाशे देखने को मिले थे, जब वेस्ट बंगाल पुलिस और ईडी में झगड़े होने लगे शाहजहां की कस्टडी को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ जब CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो वेस्ट बंगाल सरकार ने यूनियन को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी बीच वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी इलेक्शन से ठीक कुछ समय पहले इंजर्ड भी हो गई है। और सबसे शॉकिंग इवेंट में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने लीगल फील्ड को छोड़कर पॉलिटिक्स में जाने का मन बना लिया। तो देखा जाए तो कोलकाता की हर दूसरी खबर सुर्खियां मचा रही है। और एक ऐसी ही खबर ने वापस से वेस्ट बंगाल में तुल पकड़ा है, जब कोलकाता हाईकोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर जस्टिस अमृता सिन्हा के होश उड़ गए और एक बार फिर उन्होंने ED और CBI को फटकारा है। ये मामला और किसी से नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े करप्शन टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़ा हुआ है, और जिसमें घेरे में अभी सिर्फ TMC पार्टी दिख रही है, उसमें भी स्पेशली TMC लीडर अभिषेक बैनर्जी। जहां इस केस की हियरिंग में हमने देखा है कि कैसे ED और CBI को इस मामले की अच्छे से जांच नहीं करने की वजह से इतनी फटकार मिलते आ रही है। वहीं उन्होंने कुछ ऐसा जस्टिस अमृता सिन्हा को बताया है जिससे उनका सर घूम गया। असल में जस्टिस अमृता सिन्हा ने ED और CBI को इस मामले में एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के ऑर्डर्स दिए थे, और साथ ही लास्ट हियरिंग में TMC लीडर अभिषेक बैनर्जी की कंपनी लीड्स एंड बाउंड्स के प्रॉपर्टी को अटैच करने के ऑर्डर्स दिए थे। TMC लीडर अभिषेक बैनर्जी की कंपनी पर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से मिले सारे पैसों को वाइट करने की कोशिश की है। हालांकि आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि अभिषेक बैनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट के कई एलिगेशन से काफी गुस्सा दिखे थे और सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ के पास भी जा पहुंचे थे उनसे जुड़े केसेस को जस्टिस अमृता सिन्हा के पास से रिमूव करने की मांग करते हुए, लेकिन CJI DY चंद्रचूड़ ने इससे साफ मना कर दिया। तो वहीं जस्टिस अमृता सिन्हा को ED और CBI दोनों ने एक रिपोर्ट सबमिट की, जो देखकर जस्टिस अमृता सिन्हा शॉक में चली गई। रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रेड की अमाउंट देखकर जस्टिस अमृता सिन्हा इतनी दंग रह गई कि उन्होंने रिपोर्ट डिस्क्लोज करने से ही सख्त मना कर दिया। अमाउंट जिस पे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की जॉब बेची गई है बहुत शॉकिंग देखते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा ने स्टेट किया, द क्वांटम ऑफ मनी दैट हैज बीन लॉन्डर्ड इज माइंड बॉगलिंग. Money has changed hands at multiple levels. The proceeds of crime have seamlessly permeated from one person to the other and from one department to the other. It has also travelled up to the neighbouring state. It is shocking to fathom the intensity of the crime. Government jobs appear to have been sold at exorbitant rates. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ऐड करते हुए भी ऑर्डर दिया कि to maintain the purity of the investigation process and to preserve the rights of the parties at the stage of trial, the court is refraining from mentioning the specifics disclosed in the report. हालांकि मामला यहाँ खत्म नहीं होता है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने इस पूरे मामले में इतने डिले की वजह से एक बार फिर सेंट्रल एजेंसीज को फटकारा है और उनसे सवाल करते हुए पूछ लिया कि आखिर ये इन्वेस्टिगेशन खत्म कब होगी? When will the investigation be completed? जस्टिस अमृता सिन्हा इस केस में इतने डिले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और एक बार फिर उन्होंने इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के रवैये से गुस्सा है। हालांकि सेंट्रल एजेंसीज को ऑर्डर देते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा, द कोर्ट एक्सपेक्ट्स द एजेंसीज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइलिंग चार्ज शीट्स एंड टू प्रोसीड फॉर ट्रायल और एल्स the pain and the trouble taken and the time consumed to collect the evidence shall all go in vain and the offender shall go scot free. सिर्फ यही नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ED की रिपोर्ट से तो ऐसा लग रहा है कि more proactive steps are required to be taken in terms of the Prevention of Money Laundering Act 2002. इसलिए जस्टिस अमृता सिन्हा ने ऑर्डर देते हुए कहा, ED is directed to identify the proceeds of crime and particularly ascertain the source of such a huge amount of money accumulated by the company MS Leaps and Bounds. और इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। अब देखते हैं कि ED और CBI कितनी जल्दी ये मामले को रैप कर लेती है। अब वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक केस बताया था जब TMC लीडर अभिषेक बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था इस केसेस में से जस्टिस अमृता सिन्हा को रिमूव करने की मांग करते हुए। असल में पूरे मसले की शुरुआत होती है रिटायर्ड जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से। जब ये टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम नया उजागर हुआ था तो उन्होंने ही इस स्कैम में हियरिंग की शुरुआत की थी और आए दिन किसी न किसी को फटकार रहे थे या डांट लगा रहे थे। हालांकि इसी बीच उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू देते हुए अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कई तीखे कमेंट्स पास किए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस मामले के केसेस चीफ जस्टिस TS शिवगनम से बोलकर किसी और जज को पास करने को कहा, जिसके बाद ये केसेस जस्टिस अमृता सिन्हा के पास आ पहुंची। हालांकि मामले में ट्विस्ट अभी भी बाकी है। अभी हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट में जज वर्सेस जज का केस उठा था, जहां फॉर्मर जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमन सेन पर एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने का इल्जाम लगाया था और ये पार्टी और कोई नहीं बल्कि TMC थी। गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमन सेन पर ये इल्जाम लगाने के अलावा कहा है कि उन्होंने जस्टिस अमृता सिन्हा को भी कहा था कि वे अभिषेक बैनर्जी
बनर्जी के खिलाफ के सारे केसेस डिसमिस कर दें और इसी के खिलाफ अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। आए दिन गंगोपाध्याय रिमार्क से परेशान होकर बनर्जी की ओर से सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि CJI DY चंद्रचूड़ अलॉन्ग विद जस्टिसेस मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा मौजूद थे, के सामने अभिषेक बनर्जी की डिमांड्स रख दी। अभिषेक बनर्जी हैड मूव्ड सुप्रीम कोर्ट to restrain Justice Abhijit Gangopadhyay from making baseless and disparaging remarks prejudicial to him in scam-related cases pending in High Court and sought shifting of the case from Justice Sinha to another judge। हालांकि CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच सीनियर एडवोकेट सिंघवी से सवाल करने पर मजबूर हो गई कि आखिर भला जस्टिस अमृता सिन्हा को रिमूव करने की क्या जरूरत है। CJI stated, "Why should the proceedings before Justice Sinha be shifted to another judge because of a colleague judge's remark?" सिर्फ यही नहीं, CJI DY चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी को भी बोला कि वे इस मामले में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं and stated, "You are seeking a writ of mandamus to take action against a judge for politically motivated interviews. We should not be issuing notice on this prayer in the petition." जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये डिमांड वापस रख ली। आपको बता दें कि द प्ली स्टेटेड जस्टिस गंगोपाध्याय हैज इन ट्रांसग्रेशन टू ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल impropriety made it his life's mission to continue to pass disparaging remarks against the petitioner herein, knowing very well that the petitioner is a member of parliament and such sporadic remarks completely unrelated to any judicial proceedings before him are causing grave prejudice to the petitioner not only in the ongoing proceedings before a judge of the same high court and thus carrying weight but also in the eyes of the public, especially in the run up to the 2024 लोक सभा इलेक्शंस। आपको बता दें कि इस मामले ने पूरे देश में एक तूफान ला दिया था और जिसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुमोटो एक्शन भी लिया था। हालांकि इस मामले के मेन कैरेक्टर ने लीगल फील्ड से संन्यास ले लिया है और पॉलिटिकल दुनिया में कदम रख लिया है। तो बस देखने वाली बात ये है कि आने वाले दिनों में कोलकाता हाईकोर्ट और उसके पॉलिटिकल फील्ड में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।